चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक बच्चा घूम रहा था। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबको लगा बच्चा पागल हो गया है, तो सबने उसकी बात कही अनसुनी कर दी। एक बुढ़िया थी जिसको बच्चे पर लाड़ आ गया। उसने कहा, ला मुझे दे दे, मैं तेरे लिए बनाती हूँ खीर। बच्चा बोला, अच्छा माँ, अपने घर की सबसे बड़ी कढ़ाई में खीर बनाना, और जब खीर बन जाए तब गांव के बाहर के मैदान में आकर जोर से गणेशिया पुकारना। मैं वहाँ बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने बच्चे का मान रखने के लिए अपने घर की सबसे बड़ी कढ़ाई खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। और सबसे आश्चर्य की बात, वह कढ़ाई देखते ही देखते दूध से लबालब भर गई। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया उस बच्चे को बुलाने चली गई। इधर उस बुढ़िया की बहू जो गर्भवती थी, उसने सोचा सासू माँ जब देगी तब देगी, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है और खीर की खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। बस क्या था, उसने खिड़की के पीछे खड़े होकर जय गणेश जी महाराज, आपको भोग लगे, ऐसा कहकर गणेश जी को याद किया और एक कटोरी भरकर खीर खा ली। इधर जब बुढ़िया उस बच्चे को लेने पहुंची और कहा कि चल खीर बन गई है, अब चल के खीर खा ले, तो बच्चे ने कहा, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, कब खा ली? बच्चे ने कहा, जब तेरी बहू खिड़की के पीछे खड़े होकर मुझे कटोरी भर खीर अर्पण कर रही थी और कह रही थी कि हे गणेश जी महाराज, आपको भोग लगे, मैंने तो तभी खा ली, मैं तो भाव का भूखा हूँ। बुढ़िया पहचान तो गई, लेकिन फिर उसने कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, प्रमाण दे बेटा। गणेश जी ने अपने चतुर्भुज रूप का उस बुढ़िया को दर्शन दिया और उसकी झोपड़ी के खंबे पर लात मारी। देखते ही देखते उस झोपड़ी का महल बन गया। उस बुढ़िया के घर में अन्न धन किसी भी चीज की कमी ना रही। जैसा मेरी दादी सासू जी कहा करती थी, सुनता ने पुकारा भरता ने, कहता ने सबको उसके पुण्य का फल प्राप्त।